हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे अपने मैथ्स का 8 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली बार हम लोग ने अपना 8.1 अपना पहला एक्सरसाइज खत्म कर लिया था। बोर्ड पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा 8.3। और तुम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार 8.1 किया था अभी अभी हम लोगों ने, तो 8.3 पे किधर पहुंच गए, 8.2 कहाँ गया? 8.2 पहले करना चाहिए था, 8.3 पे क्यों आ गए हम लोग? जिसने बेसिक का वीडियो देखा है, मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि बच्चा 8.2 जो है ना, सॉरी मैथ्स लिख दे रहा हूँ, कि 8.2 जो है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, वो सब क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। अब मैं नहीं चाहता कि अच्छे खासे चैप्टर के बीच में मैं इंटीग्रेशन घुसा के तुम लोगों का दिमाग का भाजी पाला कर दूं, तो मैंने सोचा है पहले 8.1 करेंगे, 8.3 करेंगे, 8.4, ये जो आसान है, आसान मतलब आसान नहीं है भाई, है वो भी वही है जितना 8.2 है, बस इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। तो पहले इंटीग्रेशन वाले कर लेंगे, बाद में लास्ट में 8.2 करेंगे आराम से इत्मीनान से बैठ के, ठीक है। तो अभी 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक का नाम पता है क्या है? उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हम लोगों ने अभी जब फर्स्ट एक्सरसाइज किया तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकाली जाती हैं, और बहुत सिंपल होता था यार। अगर मैं बोलता था यार P ऑफ 1 निकालना है, अरे रे मैं बोलता था कि यार अगर हम लोगों को P ऑफ 1 निकालना है तो हम लोग नीचे लिख देते थे N ऑफ S में कितना है, मान लो 36 है तो 36 लिख देते थे, फिर ऊपर कितना है गिनते थे, 1 2 3 4 ऐसे लिख देते थे। ऐसे एक फॉर्मूले का यूज़ करते थे छोटा सा, और अपना प्रोबेबिलिटी आ जाता था। लेकिन पता है ये सारी चीज़ें ना काम कब नहीं आती हैं? ये सारी चीज़ें तब काम नहीं आती ना जब बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं। छोटे छोटे इवेंट में ये सब अच्छे से काम करेगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो छोटे छोटे इवेंट में अच्छे से काम करता है, लेकिन बड़ी इवेंट में फंस जाता है। क्योंकि जैसे देखो मैंने बोला ना कि यार 2 कॉइन को टॉस किया, 1 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को टॉस किया, तुम लोग सैंपल स्पेस लिख देते हो फटाफट। चलो मैं बताता हूँ, 50 कॉइन को टॉस किया, लिखो सैंपल स्पेस। चलो लिखो 50 कॉइन को टॉस करने का। तुम लोगों को पता है 1 कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या आता है, HT। 2 कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस क्या आता है, HH, HT, TH, TT, है ना। 3 कॉइन को टॉस करने पे सैंपल स्पेस क्या आता है, H, 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 4 बार H, 4 बार T, 2 बार H, 2 बार T, है ना, 2 बार H, 2 बार T, फिर HT, HT, H, T, H, T, H, T, H, T, ऐसे आ जाता है ना। तुम लोगों को पता है ये 1 कॉइन का है, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, भी 4 कॉइन का आएगा और बड़ा, 5 कॉइन का आएगा और बड़ा, 6 कॉइन का आएगा और बड़ा। कितना बड़ा होते जा रहा है, कितना बड़ा होते जा रहा है। जब 50 कॉइन का सैंपल स्पेस लिखोगे, मालूम है तो मैं बताऊँ कितना आएगा, 2 के पावर में 50 की जो वैल्यू होती है ना, इतना बड़ा तुम्हारा सैंपल स्पेस आएगा। एक बार तुमको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ तुम्हारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। तुम्हारे ना कैलकुलेटर में मैं दिखाता हूँ तुम्हारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। रुको, 2 के पावर में 50 निकालते हम लोग, ठीक है, निकालते। 2 के पावर में 50, ओके, 2 के पावर में 50, 1.25, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 2 5 8 9 9 9 0 6 8 4, और आगे भी बहुत सारे 0 0 0 0 0 0, इतने एलिमेंट्स होंगे 50 को इनके सैंपल स्पेस के अंदर। गिनती नहीं कर पाओगे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और फिर क्या 100 करोड़ 1000 करोड़ लाख करोड़, कितना गिनोगे भाई, कितना गिनोगे? गिन नहीं पा रहे हो, जब लिखने जाओगे, है ना। और सोचना एक एक सैंपल, और इतने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे, एक एक एलिमेंट कितना बड़ा होगा। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस इतना बड़ा, एलिमेंट इतना बड़ा होता है, 50 कॉइन वाला एक कितना बड़ा होगा, तुम लोग कभी लिख ही नहीं पाओगे। जब बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं ना यार, तो ऐसे वाट लग जाती है, वहाँ पे सैंपल स्पेस नहीं बन पाता। और क्योंकि सैंपल स्पेस नहीं बन पाएगा, इसलिए वो जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मेथड था वहाँ पे काम नहीं आएगा। ऐसे में एक बार डाइस का दिखाता हूँ, एक डाई रहा तो सैंपल स्पेस आ जाता है 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस रहा तो सैंपल स्पेस क्या आ जाता है, 1 1 1 2 1 3, करते 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 लास्ट में 6 6 तक जाता है।
मेरे को एक बात बताओ, अगर यही मैं 50 डाइस थ्रो कर दूँ एक साथ तो कैसे लिखोगे? लिखते रह जाओगे, कभी नहीं बन पाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। ऐसे केसेस को ही सॉल्व करने के लिए हमने बनाया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनाया हमने? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। बड़े बड़े इवेंट्स में बहुत ही ईजी हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे क्या किया जाता है। देखो मैं बताऊँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, बर्नौली ट्रायल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, क्या? बर्नौली ट्रायल। अबे बर्नौली ट्रायल क्या होता है? बर्नौली ट्रायल ये बोलता है कि यार अगर तुमने 50 बार कॉइन को टॉस किया है, कितनी बार? 50 बार। मुझे 50 बार से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ फोकस करूंगा ऑन वन टॉस। किस पे फोकस करूंगा? एक टॉस के ऊपर। तुमने 50 बार डाई को थ्रो किया है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा फोकस रहेगा सिर्फ एक डाई के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? एक डाई के ऊपर। मतलब तुमने कोई इवेंट कितनी बार किया उसको मतलब नहीं है। बर्नौली ट्रायल सिर्फ एक तुम्हारे इवेंट पे क्या करता है? फोकस करता है। सिर्फ कितनी बार वाले पे? एक वाले पे। तुमने 100 बार कॉइन को टॉस किया, वो सिर्फ एक ही देखेगा। मतलब 100, ऐसा नहीं 100 को भूल जाएगा, लेकिन फोकस सिर्फ एक पे रखेगा। समझ में आया? इतना समझ में? बर्नौली ट्रायल क्या कर रहा है? सिर्फ एक पे फोकस कर रहा है। अब इस एक पे फोकस करके वो क्या पता लगाता है? वो ये पता लगाता है कि यार तुमको जो चाहिए वो मिलने के तुम्हारे पास कितने चांसेस और नहीं मिलने के तुम्हारे पास कितने चांसेस। जैसे तुमने बोला कि यार मैंने 50 कॉइन टॉस किया है, मैंने 50 कॉइन को टॉस किया है और मुझे हेड चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो पता है बर्नौली ट्रायल क्या करेगा? बर्नौली ट्रायल बोलेगा यार 50 कॉइन को छोड़ो, एक कॉइन की बात करता हूँ। एक कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मिलने के चांसेस एक कॉइन के हिसाब से हेड मिलने के चांसेस कितने? 50%। टेल मिलने के चांसेस 50%। तो वो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना बताएगा तुमको? 50%। फेलियर का प्रोबेबिलिटी तुमको कितना बताएगा? 50%। यार 50% चांस है कि तुम सक्सेस हो जाओ, तुमको हेड मिल जाए। 50% चांस है कि तुम फेल हो जाओ, तुमको हेड की जगह क्या मिल जाए? टेल मिल जाए। समझ में आया? इस सक्सेस को वो डिनोट करता है पी से। किससे डिनोट करता है? पी से। और पी की वैल्यू 50% में क्या लिखी जा सकती है? 1/2। या फेलियर को डिनोट किया जाता है क्यू से, 1/2। यानी कि हेड मिलने के चांसेस कितने हैं? 1/2। पी यानी सक्सेस। कितने नहीं है? 1/2। क्यू यानी फेलियर। समझ में आया? बर्नौली ट्रायल एक इवेंट पे फोकस करता है, उसके अंदर पी और क्यू निकालता है। पी और क्यू यानी सक्सेस और फेलियर निकालता है। क्या निकालता है? सक्सेस और फेलियर। ध्यान से समझते जाओ, ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ समझते जाओ ना। तुम लोगों को पी समझ में आया? पी बोले तो सक्सेस। कौन सी सक्सेस? एक पर्टिकुलर इवेंट का सक्सेस। 50 बार कॉइन टॉस किया तो 50 कॉइन नहीं, एक कॉइन की बात करेंगे। पी यानी सक्सेस एक इवेंट के अंदर। क्यू यानी फेलियर, इवेंट के एक उस भाग के अंदर। समझ में आया? पी और क्यू यानी सक्सेस और फेलियर। अब बात करता हूँ, एक तुमको टर्म सिखाता हूँ, एन। एक टर्म तुमको सिखा देता हूँ मैं, एन। कौन सा टर्म? एन। एन यानी क्या होता है? एन यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जैसे कि भाई तुमने 50 बार कॉइन टॉस किया था पर पी क्यू तो एक ही को देखकर निकला, तो एन क्या बताता है? एन बताएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 50। क्यों 50? क्योंकि तुमने 50 बार कॉइन को टॉस किया। कितनी बार कॉइन को टॉस किया? 50 बार। समझ में आया? ये एन है। एन यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तुमने कितनी बार वो इवेंट किया है। पी और क्यू क्या करता है? अगर वो इवेंट एक बार होता तो पी यानी सक्सेस कितना होता, क्यू यानी फेलियर कितना होता। समझ में आया? तुम लोगों को कोई बातें दिमाग में घुस रही हैं? तो बस इस पेज के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और अब मैं समराइज करता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एन। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एन, हमने पढ़ा पी और हमने पढ़ा क्यू। एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। पी का मतलब क्या था? पी का मतलब था सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हाँ ना। क्यू का मतलब क्या था? क्यू का मतलब था फेलियर की प्रोबेबिलिटी। क्यू का मतलब क्या था? फेलियर की प्रोबेबिलिटी। इतना तुम लोगों को समझ में आया क्या? ये 3 टर्म तुम लोगों को समझ में आते तो तुम लोगों को पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। पहले इन तीनों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते। मान लो मैंने बोला कि मैंने एक डाई को थ्रो किया 15 बार। मैंने एक डाई को थ्रोन 15 बार, 15 टाइम्स थ्रो किया है और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए उसमें से क्या? 6 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए। मुझे आउटकम में 6 चाहिए। अब इसके लिए एन, पी और क्यू की वैल्यू निकाल के बताओ। वेरी सिंपल। एन कितना आ जाएगा? 15। क्यों? क्योंकि डाई को कितनी बार थ्रो किया? 15 बार थ्रो किया। पी,
पी का मतलब होता है सक्सेस, पी का मतलब क्या होता है सक्सेस। तो मुझे बताओ सक्सेस के चांसेस कितने हैं, कितने चांसेस हैं कि मैंने जो डाई थ्रो किया उसमें 6 आ जाएगा। एक डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं, 6 में से 6 कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। तो टोटल 6 होते हैं, 6 में से 6 सिर्फ 1 होता है, यानी 6 में से 1 चांस है कि मेरे को 6 मिल जाएगा, यानी सक्सेस। क्यों यानी फेलियर, फेलियर मतलब क्या, क्या चांस है कि मैं फेल हो जाऊं, यानी मेरे को 6 नहीं मिले। 6 नहीं मिलने के कितने, देखो 6 में से 1 ही 6 है, बाकी 5 के पास तो मेरे लिए फेलियर ही है ना। तो 6 में से 5 मेरे पूरे फेलियर है, तो मेरे क्यू की वैल्यू हो गई कि 6 में से 1 चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, 6 में से 5 है कि मैं फेल हो जाऊँ। ये मेरा पी, ये मेरा क्यू, ये मेरा एन। समझ में आ रहा है पी क्यू एन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि तुम लोग एन पी क्यू को समझ चुके हो, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला बता दो प्रोबेबिलिटी निकालने का। बाइनोमियल में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी क्यू, एन पी क्यू नहीं, एन सी एक्स इंटू पी के पावर में एक्स, क्यू के पावर में एन माइनस एक्स। ये हम लोगों का फॉर्मूला है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का। एन सी एक्स पी के पावर में एक्स इंटू क्यू के पावर में एन माइनस एक्स। तुम लोग बोलोगे ये कैसा फॉर्मूला हुआ, अरे बहुत सिंपल फॉर्मूला है यार ये। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, P की वैल्यू तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं, और उसके पावर में x डाल देंगे, x की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। Q की वैल्यू तुम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, वो पुट करेंगे। n की वैल्यू भी निकालना जानते हो, और माइनस x तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। ये NCX क्या है, ये NCX क्या है, NCX का अपने पास फॉर्मूला है। NCX का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में x फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल। ये NCX का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, NCX का, n फैक्टोरियल अपॉन में x फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल। अगर तुम लोगों को सॉल्व करने नहीं आता, फैक्टोरियल नहीं पता है क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते 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 1 तक लेके आ जाओ। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कम करते जाओ और कहाँ तक लेके आ जाओ 1 तक। फिर मैं आगे यहाँ पे लिख दूँ 9 फैक्टोरियल, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कम करते करते कहाँ तक लेके आ जाओ 1 तक। समझ में आ रहा है, जो भी तुमको नंबर दिखे फैक्टोरियल में उसको कम करते 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 कहाँ तक लेके जाओ 1 तक लेके जाओ, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो जो कल को अगर मान लो NCX में तुमको ऐसा मिल गया 6C4 ऐसा मिल गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। n का फैक्टोरियल, तो n तो ये है ना 6 का फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या है x का फैक्टोरियल, नीचे x है ना 4, तो 4 का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में लिखा n माइनस एक्स का फैक्टोरियल, n यानी 6 माइनस एक्स यानी 4 का फैक्टोरियल। ऐसे करेंगे, सॉल्व करते इसको। 6 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ओपन करते हैं, 6 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5, देखो ऐसे ओपन करते जाओ, कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 3 2 1, बीच में कुछ नहीं यानी इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 1। सारे नंबर्स को ओपन करो 1 तक और फिर जो कटता है काट दो। जैसे देखो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, ठीक है हो गया। तो ऊपर बचा है, कपर बचा 6 और 5, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, इसको काटूंगा 3 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, आ गया आंसर। 6C4 कितना आ गया 15, 6C4 आ गया 15। समझ में आया, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ये NCX को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, और फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने तुमको सिखा दिया। और ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, NCX की जगह फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करके सबको आकर अपना प्रोबेबिलिटी निकलेगा। जब सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल ये समझो, तुमको P समझा सक्सेस का रेट, Q यानी फेलियर का रेट, और N यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट। इतना तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। आई होप तुम लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।